हेलो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं प्यारो दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर मासूम। देखिए प्यारे बच्चों, आज हमारा लेक्चर नंबर 5 हो रहा है। लेक्चर नंबर 5। आज हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट के बारे में पढ़ेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, समुच्चय और उनका निरूपण। समुच्चय को कितने तरह से निरूपण किया जाता है इसी के बारे में जानेंगे। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैं बहुत ही बारीकी से यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। देखिए बाबू, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है का निरूपण। इंग्लिश में बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, मतलब सेट को कैसे निरूपण किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखे हैं, समुच्चय को दो प्रकार से निरूपण करते हैं। एक नंबर में है रोस्टर या टेबुलर फॉर्म, रोस्टर या सारणीबद्ध रूप, और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म, हिंदी में बोलते हैं समुच्चय निर्माण रूप। फिर से ध्यान से समझ लीजिए, समुच्चय को दो प्रकार से निरूपण करते हैं। पहला कौन सा है भाई, तो रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। रोस्टर को हिंदी में रोस्टर ही बोलते हैं, जबकि टेबुलर फॉर्म को हम लोग सारणीबद्ध रूप बोलते हैं। और दूसरा में है सेट बिल्डर फॉर्म, समुच्चय निर्माण रूप इसका हिंदी होता है। तो आइए बारी बारी से करके हम लोग पढ़ते हैं इसको। पहला कौन सा है बाबू आपका, तो पहला आपका है रोस्टर, इसको हिंदी में बोलते हैं सारणीबद्ध रूप। तो देखिए इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखा गया है रोस्टर फॉर्म सारणीबद्ध रूप के बारे में। यहाँ पे पहला डैश मार के क्या लिखे हैं, यहाँ पे इसमें रियल एलिमेंट को लिखा जाता है। क्या किया जाता है, तो इसमें रियल एलिमेंट को लिखा जाता है। फिर दूसरा तीर का निशान देकर क्या लिखवाया हूँ कि अवयवों को एक दूसरे से अर्धविराम, अर्धविराम मतलब होता है कॉमा, द्वारा अलग किया जाता है। अवयव को, एलिमेंट को एक दूसरे से कैसे अलग करते हैं, तो कॉमा द्वारा अलग करते हैं, कॉमा द्वारा। और पॉइंट नंबर 3 में लिखा गया है सभी अवयव को मझले कोष्ठक, मझले कोष्ठक मतलब ये मझले कोष्ठक द्वारा आपको रिप्रेजेंट किया जाता है, इसके अंदर रखा जाता है। वही पॉइंट नंबर 3 में लिखा हुआ है, सभी अवयव को मझले कोष्ठक के अंदर लिखते हैं। देखिए पॉइंट नंबर 4 में लिखा गया है अवयव के कर्म को ध्यान में नहीं रखा जाता है, मतलब ऑर्डर कोई मायने नहीं रखता है। यहाँ पे 1,2 लिखा हुआ है या 2,1 लिख दीजिए, दोनों सेम बात है। 1-2 आगे वाले को पीछे या पीछे वाले को आगे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 1,2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2,1 लिखा हुआ है, दोनों क्या है बाबू, तो सेम बात है। और देखिए यहाँ लास्ट पॉइंट में क्या लिखा गया है, किसी अवयव को 2 बार नहीं लिखा जाता है, किसी भी अवयव को 2 बार नहीं लिखा जाता है। तो आइए मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ। मान लीजिए आपको a इज इक्वल टू एक सेट दिया गया है, 1 2 3 4 5, ये सब क्या है, तो इसके एलिमेंट है। ये क्या है बाबू, कैपिटल लेटर से दर्शाते हैं सेट को, सेट। और 1 2 3 4 5 ये सब क्या है आपको, ये इसके एलिमेंट हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि सभी अवयवों को मझले कोष्ठक के अंदर लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे मझला कोष्ठक के अंदर लिखे हैं बाबू सभी अवयवों को। अवयवों को कर्म को ध्यान में नहीं रखा जाता है। मान लीजिए इसी को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, पहले 4 लिख देंगे, फिर 5 लिख देंगे, 1 लिख देंगे, 2 लिख देंगे, 3 लिख देंगे। देखिए आगे वाले को पीछे, पीछे वाले को आगे कर दीजिए। 1 2 3 4 5 ऊपर वाले में भी है, नीचे वाले में भी 1 2 3 4 5 है, लेकिन उसका ऑर्डर चेंज कर दिया गया है, उसका जो कर्म है उसको चेंज कर दिया गया है, इधर का उधर कर दिया गया है। तो इससे कोई मायने नहीं रखता है, दोनों सेम बात है। और एक बात बोला गया है, एक एलिमेंट को 2 बार नहीं लिखा जाता है। मान लीजिए आपको लिखे हैं यहाँ पे a इज इक्वल टू 1 1 2, तो ये लिखना आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि हम लोग एक एलिमेंट को 2 बार नहीं लिखते हैं। तो 1 1 2 है तो सिर्फ 1 रहेगा, एक बार ना रहेगा। जो 1 है सिर्फ एक ही बार रहेगा, 2 बार नहीं लिख सकते हैं। किसी भी एलिमेंट को 2 बार नहीं लिखा जाता है, मात्र एक ही बार लिखा जाता है। चलिए यही तो था आपका रोस्टर फॉर्म सारणीबद्ध रूप बाबू, आपको यही होता है। रोस्टर फॉर्म सारणीबद्ध रूप आपका यही होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बाबू, आगे बढ़ते हैं। हम लोग आते हैं दूसरे वाले में। दूसरे वाले में क्या लिखा हुआ है बाबू, यहाँ पे लिखा हुआ है समुच्चय निर्माण रूप, इसी को इंग्लिश में सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, तो सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म इसका इंग्लिश होता है। समुच्चय निर्माण रूप सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं इसको। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे समुच्चय निर्माण रूप 2 नंबर में है। प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी इसमें होगा, आपको लिखेंगे इसमें
प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी मतलब होता है गुणधर्म, इसमें प्रॉपर्टी को लिखा जाता है। कहने का मतलब इसमें एक स्टेटमेंट लिखा जाता है। इसमें क्या लिखा जाता है? तो एक स्टेटमेंट लिखा जाता है। जबकि मैं ऊपर वाले जो बताया, रोस्टर फॉर्म बताया, सारणीबद्ध रूप बताया, उसमें क्या लिखा जाता है? तो उसमें आपको प्रॉपर्टी लिखा जाता है, सॉरी उसमें आपको रियल एलिमेंट लिखा जाता है। लेकिन समूचा निर्माण रूप में आपको क्या लिखा जाता है? तो प्रॉपर्टी लिखा जाता है, एक स्टेटमेंट लिखा जाता है, एक आपको स्टेटमेंट लिखाया जाता है। आपको बाबू क्या लिखा जाता है? तो एक स्टेटमेंट लिखा जाता है। तो चलिए मैं आगे आपको बताता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छा से समझ में आएगा। चलिए दोनों डिफिनीशन तो हम लोग पढ़ लिए, अब आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम्स की ओर बढ़ते हैं। प्रॉब्लम्स की ओर बढ़ते हैं, आपको समझ में आएगा, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। इसमें एक प्यारा सा एग्जाम्पल लिया गया है, एग्जाम्पल को देखिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। इसमें बोला गया है समूचा निर्माण रूप को रोस्टर रूप में लिखना है। देखिए समूचा निर्माण रूप में आपको दिया रहेगा, समूचा निर्माण रूप में दिया गया है और रोस्टर फॉर्म में बदलना है। देखिए बाबू यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1 में देखिए क्या लिखा गया है, ए बराबर अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समूह। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों, स्वरों मतलब क्या होता है? भवेल होता है। स्वर जो है इसी को हम लोग इंग्लिश में भवेल बोलते हैं, भवेल बोलते हैं। अब अंग्रेजी वर्णमाला को हम लोग इंग्लिश अल्फ़ाबेट बोलते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो दिया गया है समूचय निर्माण रूप को, समूचा निर्माण रूप को किस में चेंज करना है? तो रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है। समूचा निर्माण रूप से आपको रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है। तो ये समूचय जो लिखा हुआ है ये समूचा निर्माण रूप में दिया गया है। तो मैं क्या बताया था आपको कि समूचा निर्माण रूप में एक स्टेटमेंट लिखा जाता है, एक कथन लिखा जाता है। तो देखिए तो एक कथा कहानी लिखा है कि नहीं लिखा है यहाँ पे, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समूचय। तो ये क्या है? कथा कहानी, एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है। अब हमको रियल एलिमेंट लिखना है, र से रोस्टर और र से रियल, रियल एलिमेंट लिखना है इसको। तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समूचय, तो भवेल कौन कौन सा होता है? ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ होता है, यू होता है, यही ना 5 गो होता है। तो लिख दीजिए यहाँ पे, यहाँ पे क्या कीजिए बाबू? तो लिख दीजिए। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा आप लोग। यहाँ पे ए इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू, या लिखा हुआ है, या। इसी को हम लोग ऑर्डर चेंज करके लिख सकते हैं। पहले ई को लिख दिए, फिर ए को लिख दिए, पहले ई को, फिर ए को, फिर ओ को, फिर आई को, फिर यू को। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले आई, फिर ओ, फिर यू, फिर ई, फिर ए। देखिए ऑर्डर चेंज कर दीजिए, आगे का पीछे कर दीजिए और पीछे का आगे कर दीजिए, बीच वाले को दाएं बाएं कर दीजिए और दाएं बाएं वाले को बीच में कर दीजिए। उससे आपको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, उससे आपको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि समूचय लिखते समय ऑर्डर का ध्यान नहीं रखा जाता है, सिर्फ एलिमेंट मैच करना चाहिए। देखिए ऊपर वाले में ए ई आई ओ यू है, इसमें भी ए ई आई ओ यू है, इसमें भी ए ई आई ओ यू है, सिर्फ ऑर्डर चेंज हुआ है, इधर का उधर हो गया है, आगे का पीछे, दाएं का बायां हुआ है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। यहाँ पे बाबू हम लोग समूचा निर्माण रूप से रोस्टर फॉर्म में लिख दिए। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए बाबू, एग्जाम्पल नंबर 2 को ध्यान से देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 में लिखा हुआ है बी इज इक्वल टू स्कूल शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। स्कूल शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय लिखना है, स्कूल शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय लिखना है, स्कूल शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो देखिए जो बी इज इक्वल टू आपको लिखा हुआ है बाबू, यह क्या है? तो एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, यह जो लिखा हुआ है एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है। अब इसको हमको रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है, रोस्टर फॉर्म में। तो स्कूल में कौन कौन से शब्द आते हैं? एस आएंगे, सी आएंगे, एच आएंगे और डबल ओ आएंगे और एल आएंगे। लेकिन आपको क्या बताया गया है? समुच्चय लिखते समय आपको एक एलिमेंट को 2 बार नहीं लिखा जाता है। इसीलिए देखिए यहाँ पे एस तो लिख दिए हैं, सी भी लिख दिए हैं, एक एच लिख लिए, लेकिन यहाँ पे जब डबल ओ आ रहा है तो सिर्फ एक ही ओ लिखेंगे, क्योंकि समुच्चय में एक एलिमेंट को 2 बार नहीं लिखा जाता है। और एल का यहाँ पे ए लिख दिए और फिर देखिए इसी को यहाँ पे ऑर्डर चेंज कर दिए हैं। यहाँ पे एस एच एस पहले लिखे हैं, तब एच, तब सी, तब एल, तब ओ। देखिए दोनों तो सेम ही लिखा गया है, इसमें भी एस सी एच ओ एल है, इसमें भी नीचे वाले में भी एस सी एच ओ एल है। तो देखिए आशा करता हूँ कि आपको लिखने अब आ गया होगा, आप लोग अब बाबू लिख सकते हैं। समूचा निर्माण रूप से रोस्टर फॉर्म में अब आप लोग लिख सकते हैं, समूचा निर्माण रूप से अब आप लोग रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। मुझे लग रहा है कि अब आप लोग लिख सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जाम्पल यहाँ पे लिया गया है, एग्जाम्पल नंबर सी में देखिए लिखा गया है सी बराबर संख्या 42 को विभाजित करने वाला प्रकृत संख्या का समुच्चय। मतलब संख्या 42 को किससे किससे भाग दिया जा सकता है, किससे किससे भाग दिया जा सकता है, वो सभी आपको क्या लिखना है?
तो सभी के सभी आपको प्राकृत संख्या लिखना है। तो 1 से भाग लग सकता है, 2 से लग सकता है, 3 से लग सकता है 42 को, 4 से लग जाएगा, 6 से लग जाएगा, 6 के बाद 7 से लग जाएगा, 14 से लग जाएगा, फिर आपको 21 से लग जाएगा और फिर आपको 42 से लग जाएगा। समझ रहे हैं मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? मैं बताना यही चाह रहा हूँ कि प्राकृत संख्या से भाग देना है 42 को, प्राकृत संख्या से 42 को भाग देना है। तो कौन कौन सा ऐसा प्राकृत संख्या है जिससे 42 में भाग लग जाएगा? तो 1 है आपका, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 7 है, फिर 14 है, फिर 21 है और फिर 42 है। इसी का संग्रह तो बनाए है ना, है इसी का समुच्चय तो हम लोग को बनाना है। तो देखिए यहाँ पे बनाए हैं, लिखा हुआ है सी बराबर सी इज इक्वल टू, यहाँ पे बाबू क्या लिखा हुआ है, सी इज इक्वल टू यहाँ पे लिखा हुआ है कि संख्या 42 को विभाजित करने वाला प्राकृत संख्या का समुच्चय। तो देखिए यहाँ पे सेट बनाए हैं हम लोग। सेट को जानते हैं कि हम लोग कैपिटल लेटर से दर्शाते हैं, सी से दर्शा दिए यहाँ पे, और इज इक्वल टू देखिए यहाँ पे मिडिल ब्रैकेट लगाए हैं क्योंकि सेट को हमेशा मिडिल ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया जाता है, मिडिल ब्रैकेट के अंदर अवयव को रखा जाता है। तो देखिए 1 से भाग लग जाएगा, 1 लिख लिए, फिर 2 लिख लिए, फिर 3, फिर 6, फिर 7, फिर 14, 21, 42। ये सभी के सभी बाबू आपके क्या है, सभी के सभी ये बाबू आपको क्या है मेरे दोस्त, देखिए आप नीचे भी लिखा हुआ है सी इज इक्वल टू 21, 1, 2, 7, 4, 22। देखिए ऑर्डर चेंज करके लिख दिया है, ऊपर भी 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, 42 है और नीचे भी 21, 1, 2 उसी को सिर्फ देखिए दोनों ये सेम लिखा हुआ है। दोनों क्या है बाबू, दोनों बात तो आपको सेम लिखा हुआ है, ये दोनों सेम लिखा हुआ है, सिर्फ इसमें ऑर्डर चेंज किया गया है, आगे वाले को पीछे और पीछे वाले को आगे कर दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि अब आपको लिखने आ गया होगा। अब आपको रोस्टर फॉर्म में सारणीबद्ध रूप में लिखने आ गया होगा, समुच्चय निर्माण रूप से सारणीबद्ध रूप में कैसे लिखा जाता है आपको लिखने आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे रोस्टर रूप से समुच्चय निर्माण रूप में लिखना। हम अभी सीखे कि समुच्चय निर्माण रूप से रोस्टर रूप में लिखना सीखे, हम लोग समुच्चय निर्माण रूप से रोस्टर रूप में लिखना सीखे। अब हम लोग रोस्टर रूप से समुच्चय निर्माण रूप में लिखना सीखेंगे। तो मैंने बताया था कि रोस्टर रूप जो होता है, रोस्टर रूप होता है, सारणीबद्ध रूप होता है, उसमें रियल एलिमेंट को लिखा जाता है, उसमें रियल एलिमेंट को लिखा जाता है, जबकि समुच्चय निर्माण रूप में एक स्टेटमेंट लिखा जाता है, एक कथन लिखा जाता है। तो देखिए बाबू, यहाँ पे बाबू मेरे सुगा बाबू, यहाँ पे सोना बाबू, देखो मेरे बाबू जिगर के छल्लो, देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, लिखा हुआ है ए इज इक्वल टू ए कामा ई कामा आई कामा ओ कामा यू। देखिए इसमें रियल एलिमेंट लिखा हुआ है, मास्टर ये मतलब ये रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, हमको समूचा निर्माण रूप में चेंज करना है इसको, हम इसको समूचा निर्माण रूप में चेंज करना चाहते हैं। तो क्या लिखेंगे, एक स्टेटमेंट लिख देंगे, ए बराबर अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का स्वरूप थोड़ा ना होगा बाबू, यहाँ पे कौन समूचय होगा, यहाँ पे समूचय अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह होगा। नो यहाँ पे क्या लिख दिया है मेरे बाबू, संग्रह लिखो या समूचय लिखो, यहाँ पे संग्रह लिखो या समूचय लिखो, कलेक्शन ना कर रहे हैं यहाँ पे, कुछ कुछ लिख देता है मेरे भाई लोग। चलिए ध्यान दीजिए, तो एग्जाम्पल नंबर 1 देख लिए, एग्जाम्पल नंबर 2 में देखिए क्या लिखा हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 2 में बाबू आपको लिखा हुआ है कि स्कूल शब्द के, एग्जाम्पल नंबर 2 को गौर से देखिएगा बाबू, यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2 को लिखा हुआ है बी बराबर स्कूल लिखा हुआ है, SCHOL। तो हम लोग रियल एलिमेंट इसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, रियल एलिमेंट लिखा हुआ है। अब इसको चेंज करना है किस में बाबू हमको, तो हमको अब चेंज करना है इसको सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है। क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में इसको चेंज करना है। ऊपर में लिखा भी गया था यहाँ पे कि रोस्टर फॉर्म को समूचा निर्माण रूप में चेंज करना है, किसमें, समूचा निर्माण में, इसी को इंग्लिश में सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। तो आगे आइए यहाँ पे देखिए कैसे चेंज किया जाता है। यहाँ पे स्कूल को तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि बी बराबर स्कूल शब्द का सभी अक्षरों का समुच्चय स्कूल। देखिए कि स्टेटमेंट लिख दीजिए, जैसे ही स्टेटमेंट लिखिएगा यह सेट बिल्डर फॉर्म समूचा निर्माण रूप में चेंज हो जाएगा मेरे भाई। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नीचे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे एगो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। अगर आपको कहीं पैसा लिखा मिले ए इज इक्वल टू एक्स और ये 2 बिंदु दिखाई दे, एक्स लिखा जाए, ऐसे लिखा, इसका मतलब क्या होता है बाबू, आपसे पूछूं तो देखो यहाँ पे पढ़ने का इसका नियम सिखाता हूँ। लिखा हुआ है एक तो सेट का नाम है ए इज इक्वल टू
ये मिडिल ब्रैकेट है ए एक्स, पढ़ेंगे ए एक्स, ये दो बिंदु है, इसको सच डट बोलते हैं, सच डट, हिंदी में इसको जहाँ बोलते हैं। तो एक्स सच डट एक्स होता है, और एक्स के बाद यहाँ पे क्या लिखते हैं, ये डस्ट डस्ट जो लिखा हुआ है, यहाँ पे गुण लिखते हैं, प्रॉपर्टी लिखते हैं, यहाँ पे गुण लिखते हैं, क्या लिखते हैं, प्रॉपर्टी लिखते हैं। तो देखो बाबू यहाँ पे ध्यान दो, लिखा हुआ है ए इज इक्वल टू मिडिल ब्रैकेट एक्स सच डट एक्स, इसको जहाँ बोलते हैं, सच डट को क्या बोलते हैं, जहाँ, और यहाँ पे क्या लिखते हैं, तो एक गुण लिखते हैं, प्रॉपर्टी लिखते हैं यहाँ पे, और फिर बंद कर देते हैं। तो क्या पढ़ेंगे इसको हम लोग, इतना को हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं पे इतना लिखा रहे बाबू, मेरे बाबूजी ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए, मैं बहुत ही बारीकी से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए सिर्फ आप लोग। कहीं पे अगर लिखा हुआ है ए इज इक्वल टू एक्स सच डट एक्स, तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, पढ़ेंगे ए समुच्चय है सभी एक्स का, क्या पढ़ेंगे, ए समुच्चय है सभी एक्स का। अगर यहाँ पे लिखा रहे बी वाई सच डट वाई, मतलब क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पे बी समुच्चय है सभी वाई का, क्या हो जाएगा, बी समुच्चय है सभी वाई का, बी समुच्चय है सभी वाई का। ठीक उसी प्रकार अगर लिखा हुआ है सी बराबर मिडिल ब्रैकेट एक्स सच डट एक्स, यहाँ पे कुछ गुण धर्म प्रॉपर्टी लिखा रहेगा, क्या पढ़ेंगे बाबू इसको, सी समुच्चय है सभी एक्स का, सी समुच्चय है सभी एक्स का, इसको क्या पढ़ा जाएगा, सी समुच्चय है सभी एक्स का। आशा करता हूँ आपको क्लियर हो रहा होगा कि कैसे पढ़ना है इसको, आपको क्लियर हो रहा होगा कैसे पढ़ना है इसको। ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पे डी इज इक्वल टू लिखा हुआ है, डी इज इक्वल टू लिखा हुआ है यहाँ पे जेड सच डट जेड, इसको क्या पढ़ेंगे, डी समुच्चय है सभी जेड का, क्या पढ़ेंगे, डी समुच्चय है सभी जेड का। तो आशा करता हूँ आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है ए समुच्चय है सभी एक्स का, ए समुच्चय है सभी एक्स का, ए समुच्चय है सभी एक्स का। आइए एग्जाम्पल द्वारा समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिया गया है बाबू, ए इज इक्वल टू एक्स सच डट एक्स, संख्या 6 से कम प्रकृत संख्या का समुच्चय, एक्स सच डट एक्स। देखिए ये तो आप जानते ही हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इतना का मतलब मैं आपको पढ़ना सिखाया था कि ए समुच्चय है सभी एक्स का, जहाँ 6 से कम प्रकृत संख्या का, मतलब एक्स का वैल्यू क्या क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। एक्स सच डट एक्स, एक्स सच डट एक्स, ये समुच्चय है सभी एक्स का, जहाँ एक्स का वैल्यू क्या है, तो 1 2 3 4 5 तक होगा। क्योंकि लिखा हुआ है, आपको लिखा हुआ है यहाँ पे कि एक संख्या 6 से कम सभी प्रकृत संख्या बोल रहा है। एग्जाम्पल नंबर यहाँ पे देखिए 2, यहाँ पे अगर आपको ऐसा लिखा रहे बी इज इक्वल टू वाई सच डट वाई और डैश डैश एक्स, मतलब यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखना है, फिर क्लोज ब्रैकेट कर दिया है यहाँ पे। तो बी समुच्चय है सभी वाई का, क्या पढ़ेंगे, बी समुच्चय है सभी वाई का। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए बाबू, यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन दिया गया है, इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पे सारणीबद्ध रूप में दिया गया है, रोस्टर फॉर्म में दिया गया है, इसको चेंज करना है आपको, समूचा निर्माण रूप में बदलना है, इसको समूचा निर्माण रूप में बदलना है। देखिए फिर से ध्यान से सुन लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए, एक बार मैं बोल देता हूँ। ये 3 क्वेश्चन आपके समक्ष रखा गया है, 3 क्वेश्चन आपके समक्ष यहाँ पे रखा गया है। इसमें आपको क्या करना है, तो रोस्टर से आपको रोस्टर से कहाँ बदलना है, रोस्टर से आपको चेंज करना है, समूचय निर्माण रूप में बदलना है, समूचय निर्माण रूप में चेंज करना है इसको। 3 क्वेश्चन दिया गया है और तीनों को क्या करना है, तो रोस्टर से समूचा निर्माण रूप में बदलना है। तो देखो बाबू, एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 1 में आपको लिखा हुआ है ए बराबर 3 6 9 12 15, 3 6 9 12 15। तो देखो बाबू, कुछ लॉजिक लग रहा है, कुछ रूल यहाँ पे लग रहा है। तो देखो 3 में अगर 1 से गुना कर देंगे तो 3 मिल जाएगा, और 3 में 2 से गुना कर देंगे तो 6 मिल जाएगा। ठीक उसी प्रकार गुना करते जाएंगे, 3 गुने 5 लास्ट में कर देंगे तो 15 मिल जाएगा। वही ना लिखा हुआ है 3, 6, 9, 12, 15, मतलब 3 के मल्टीपल में है, 3 के गुणज में है। एक बार 3 गुने 1 करेंगे, एक बार 3 गुने 2 करेंगे, एक बार 3 गुने 3 करेंगे तो 9 मिल जाएगा, 3 गुने 4 करेंगे तो 12 मिल जाएगा, 3 गुने 5 करेंगे तो 15 मिल जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे एक्स सच डट एक्स बराबर 3n, क्योंकि n के वैल्यू एक बार 1 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे। देखिए रख दिए यहाँ पे, जहाँ n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। तो यही तो लिखना था आपको कि एक्स सच डट एक्स, ए समूचे है सभी एक्स का, ए समूचे है सभी एक्स का, जहाँ
एन का वैल्यू यहाँ सॉरी जहाँ एक्स का वैल्यू 3n है और एन क्या है तो 1 2 3 4 5 वैल्यू लेगा। ठीक उसी प्रकार देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। बी बराबर लिखा हुआ है 2 4 8 16 32 64। देखिए यहाँ पे कौन सा रूल लग रहा है, तो देखिए बी नंबर में कौन सा रूल लग रहा है, तो लिखे हैं कि एक्स सच डट एक्स बराबर 2 के पावर n है। देखिए बाबू 2 के पावर n है, अब n का वैल्यू रखते जाइए, एक बार 1 लीजिए, एक बार 2 लीजिए, एक बार 3 लीजिए, एक बार 4 लीजिए, एक बार 5 लीजिए, एक बार 6 लीजिए। जैसे ही n का वैल्यू 1 लेंगे तो 2 के पावर 1 मतलब 2 हो जाएगा। n का वैल्यू जैसे 2 लेंगे तो 2 के पावर 2 मतलब 4 मिल जाएगा। n के पावर जैसे 3 लेंगे तो 2 के पावर 3 8 मिल जाएगा। n के पावर 2 के पावर 4 लेंगे तो हो जाएगा 16 और 2 के पावर 5 लेंगे तो हो जाएगा 32 और 2 के पावर 6 लेंगे तो हो जाएगा 64। मतलब मालूम चलेगा कि 2 के पावर n होगा यहाँ पे। इसीलिए लिखेंगे एक्स सच डट एक्स बराबर 2 के पावर n, जहाँ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर क्या क्या वैल्यू लेगा तो 1 2 3 4 5 6। देखिए ना जब यहाँ पे n का वैल्यू 1 रख रहे हैं तो 2 मिल रहा है, 2 रख रहे हैं तो 4 मिल रहा है, 3 रख रहे हैं तो 8 मिल रहा है, 4 रख रहे हैं तो 16 मिल रहा है, 5 रख रहे हैं तो 32 मिल रहा है, 64 मिल रहा है 6 रखने पर। ठीक उसी प्रकार आइए 3 नंबर को ध्यान से देखिए, सी इज इक्वल टू लिखा हुआ है 1 4 9 16 25। तो यहाँ कौन सा लॉजिक रख रहा है तो n का स्क्वायर कर देना, संख्या का स्क्वायर कर देना है। n का वैल्यू 1 रखिएगा तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 और 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9। देखिए ना वही ना लिखा हुआ है 1 4 9 16 25। तो लिखेंगे यहाँ पे एक्स सच डट एक्स बराबर n स्क्वायर, जहाँ n का वैल्यू 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। तो देखिए ना यहाँ पे जैसे n का वैल्यू यहाँ पे 1 लेंगे तो 1 मिलेगा, और 2 का लेंगे तो 4 मिलेगा, 3 का लेंगे तो 9 मिलेगा, और 4 लेंगे फिर तो 16 मिलेगा। n के वैल्यू जैसे ही 5 लेंगे तो 25 मिल जाएगा, 5 का स्क्वायर 25। तो देखिए आज मैं आप लोगों को क्या क्या बताया, तो मैं आज आप लोगों को बताया बाबू यहाँ पे 2 तरीका यहाँ पे बताया, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट में आपको सिखाया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट समूचे और उसका निरूपण 2 तरह का होता है, एक रोस्टर या टेबुलर उसी को बोलते हैं, उसको हिंदी में रोस्टर या सारणीबद्ध रूप बोलते हैं, और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म, हिंदी होता है समूचा निर्माण रूप। तो मैंने आपको सिखाया कि रोस्टर फॉर्म से समूचा निर्माण रूप में कैसे लिखा जाता है और समूचे निर्माण रूप से रोस्टर रूप में लिखा कैसे जाता है, या ऐसे भी बोल सकते हैं सारणीबद्ध रूप को समूचे निर्माण रूप में कैसे लिखा जाता है और समूचे निर्माण रूप को सारणीबद्ध रूप में कैसे लिखा जाता है। तो आशा करता हूं कि यह आपको जो मैं वीडियो बना के अपलोड किया हूं पूरा आपको अच्छा तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आएगा तो कमेंट करके बताइए, मैं फिर से एक बार समझाने का प्रयास करता हूं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, और इस वीडियो को पूरे आंधी की तरफ फैला दीजिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहा हूँ। चलिए किस चैप्टर के ऊपर आप लोग वीडियो चाहते हैं आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं उस चैप्टर के ऊपर वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। और अपना कमेंट जरूर करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और समझ में आया कि नहीं आया। चलिए इससे आगे वाले लेक्चर में मैं इससे आपको आगे बताऊंगा। देखिए आपका अभी सेट चैप्टर चल रहा है, मैं पूरा बेसिक बातों को बता रहा हूँ आपको, एकदम शुरुआत से स्टार्ट किया हूँ, एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट हुआ है, एकदम शुरुआत बोलते हैं उसी को ना, एकदम शुरुआत किए हैं, एकदम बेसिक बातों से चल रहे हैं और आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। चलिए थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो बाबू एंड थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी। आप लोग अपना ख्याल रखेंगे।